In the serene hills of Himachal Pradesh, the political landscape of this hill state is ablaze with number of speculations. After Election Commission has announced by-elections in 6 assembly constituencies of Himachal Pradesh with the parliamentary elections which are underway in our country. The Congress people, कांग्रेस के जो लोग हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि जो कांग्रेस के सपोर्टर्स हैं कि उनकी विक्ट्री है कि जो है वो डिस्क्वालीफाइड एमएलए जो है उनकी कॉन्स्टिट्यूंसीज में इलेक्शन अनाउंस होंगे, जबकि बीजेपी वालों का अपना एक तर्क है कि उनका कहना है कि कोर्ट जो है अपनी प्रोसीडिंग्स में टाइम लेगा और अंततः जीत जो है वो उन्हीं को मिलेगी। लेकिन इस कश्मकश के बीच में जो है वो एक पॉलिटिकल लैंडस्केप जो है वो एक नया सिनेरियो ले चुका है हिमाचल प्रदेश में, और इस साल सबके बीच में जो है वो सबसे अहम दिन है हिमाचल पॉलिटिक्स के लिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो डेट डिसाइड की है मंडे 18 मार्च, और उसमें अहम बात यह है कि जो डेट या जन की गई थी, ये जो पिटिशनर है चैतन्य शर्मा एंड अदर्स, इनके जो पिटिशनर जो लॉयर थे, उन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट को ये बात कही थी, रिक्वेस्ट की थी कि जो है ये थोड़ा सा पेंड ऑन किया जाए, हमें नेक्स्ट डेट जो है दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने नेक्स्ट डेट जो है कि वो मंडे की दी थी, और बीजेपी और कांग्रेस दोनों में जो है वो इसमें टॉप लॉयर्स जो है वो हायर किए हैं इस केस में, अपने पक्ष में इस केस को करने के लिए। जो डिस्क्वालीफाइड एमएलए के जो लॉयर हैं उनका कहना था कि नेचुरल जस्टिस का जो है वो वायलेंस हुआ है, इसमें उनको सुना नहीं गया जो डिस्क्वालीफाई करने से पहले था। और जनरली आमतौर पर जो है वो ऐसे केसेस में कम से कम जो है वो 7 डेज जो है कंसिडर किए जाते हैं कि कम से कम 7 दिन का जो नोटिस है वो होना चाहिए, और ये जो एंटी डिफेक्शन लॉ का 10th शेड्यूल है उसके अंदर जो है डिस्क्वालिफिकेशन की गई है। और जो डिस्क्वालीफाइड एमएलए हैं वो इसी आधार पर कोर्ट में गए थे कि उनकी सुनाई नहीं की गई, उनको मौका नहीं दिया गया और उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और इसी बीच इलेक्शन कमीशन ने अनाउंस कर दिया कि 6 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में जो है वो इलेक्शन किए जाएंगे, बाई इलेक्शन होंगे हिमाचल प्रदेश में। लेकिन इसका भी एक सेट प्रोसीजर है, जब भी एमएलए डिस्क्वालीफाई होते हैं तो वो एक प्रोसीजर रहता है कि इलेक्शन कमीशन को उसके बारे में अवगत करवाया जाता है, और इलेक्शन कमीशन एक रूटीन प्रोसीजर में जो है वो ऐसे इलेक्शन अनाउंस करता ही है। लेकिन अब जो बीजेपी के एमएलए हैं उनके पास जो रास्ते हैं वो ये हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वो ये चीज प्ले कर सकते हैं, अपनी इसी प्ले में ऐड कर सकते हैं कि जो इलेक्शन कमीशन को कहा जाए कि इन इलेक्शंस को जो है वो स्टे दिया जाए, या फिर उनकी राइट्स का जो है वो उनको कंसिडर किया जाए, उनको इन इलेक्शंस को कॉन्टेस्ट करने की जो है वो अनुमति जो है वो कोर्ट उनको दे। अब देखना है कि मंडे को होगा क्या, और मंडे एक अहम दिन बीजेपी और कांग्रेस के लिए इसलिए भी है क्योंकि कांग्रेस ने भी जो बीजेपी के 9 एमएलए हैं उनको मार्च 13 को एक नोटिस डिस्क्वालिफिकेशन का इशू किया है, जिसकी जो आखिरी डेट है वो मंडे की है। मंडे को ही सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग है और मंडे को ही वो लास्ट डेट है उन 9 बीजेपी एमएलए को, जिसमें बड़े लीडर्स विपिन परमार, सतपाल सत्ती जैसे लीडर्स का नाम है। इन सब लीडर्स को डिस्क्वालिफिकेशन का एक नोटिस ही इशू किया गया है। अभी हिमाचल पॉलिटिक्स के ये मुद्दे जो है वो कोर्ट रूम से लेकर पावर कॉरिडोर जितने भी हैं वहां पे सारी चर्चा का विषय बने हुए हैं। अब देखना यह है कि मंडे को जो है वो जो दिशा है कोर्ट की वो किस तरफ जाती है, और जो हिमाचल प्रदेश का सेक्रेटरीट है वो क्या निर्णय लेता है इन बीजेपी एमएलए के ऊपर। Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.